जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हुए थे, एक दो दोस्तों ने कि उस्ताद जी आप सलाम बहुत लंबा लेते हैं। सलाम मुख्तसर होता है, जो मैं बीच में नाम लेता हूँ वो ज़रा सबका, क्योंकि अगर किसी को मिस कर दे तो फिर वो इतराज़ करते हैं कि उस्ताद जी साडा नाम नहीं लिया। जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दूसरे ममालिक में हमारे पाकिस्तानी या देखने वाले शौकीन कोई भी, इसलिए ज़रा ये सबका नाम लेना ज़रूरी होता है। और जो हमारे उस्ताद हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो दोस्त हैं, उनका जिक्र भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए वो लंबा सलाम लग रहा होगा। सलाम वही है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और असल सलाम भी यही है और इसका जवाब जो है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है। जो लोग एक दो मेरे सीनियर हैं, उन वो बहुत सीनियर मेरे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको जब मैं सलाम करता हूँ ना वो आगे से कहते हैं वालेकुम। तो अगर उन्हें मैं कहूँगा ना कि उस्ताद जी या जो भी उनको नाम लेके कि ये पूरा कहा करें, तो उन्होंने नहीं माननी। जिस उम्र में वो आ गए हैं उन्होंने नहीं माननी, उन्होंने मैंने ही थापा लानी है, कहते नहीं आपको नहीं पता। और हालांकि ये बड़ा गलत है। पूरा सलाम भी पूरा करना चाहिए, सलाम का पूरा जवाब देना चाहिए। खाली वालेकुम कोई जवाब नहीं है, वो बजाय आप सलामती के बद्दुआ देते हैं दूसरे को। ये बात बड़ी नोट करने वाली है, इसको आप भी नोटिस किया करें। आज एक नीला पेड़ लगाने लगा था, उसका मैं शो करवाता हूँ आपको। इस मादी की, इस पट्टी की दादी मेरे पास 3 सीज़न उड़ी, पर बदनसीब थी, जेठ में उसने मोर नहीं खाई। जेठ की फिरतों में वो रात रह जाती थी। बहुत शानदार नीली मादी थी। तो उसको फिर मैंने ब्रीडिंग में डाल दिया था। एक उसका बच्चा निकला था, तो कुदरती हार्ट अटैक कह लिया, जैसे भी वो मर गई थी। तो आगे से ये उस पट्टे की पट्टी है। उस पट्टे का भी मैं शो करवाऊंगा, उसका भी नया पेड़ लगाया है, पर वो थोड़ा आउट कलर में लगाया है। इसका बाप नीला नर है और साथ स्लेटियों में से लाखी मादी लगाई है। उसका भी मैं शो करवाऊंगा आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में ना। ये ब्रीडिंग में पहले लगाई हुई थी, मेरे जो खलीफा हैं, खलीफा शाही साहब, उन्होंने चीने कबूतर के साथ, और इसका अच्छा रिजल्ट आया है। तो कबूतरबाजी जो है ना वो थोड़ा सा तोड़ जोड़ इंसान लगा रहता है। इसके जो बच्चों का रिजल्ट वो एक्स्ट्रा फास्ट पक्के भी हो जाते थे, पर एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा उड़ उड़ के ज़ाया हो जाना, निकल आना, फिर ज़ाया हो जाना बचपन में ही, स्टार्ट में ही। तो इसलिए उनको ना 2-3 जगह पे शागिर्दों को उनको दे के ना उनको ब्रीडिंग के लिए कटवाया है। तो इसके साथ ना पेड़ जो नर में लगाने लगा ना, वो भी मेरा 2-3 साल उड़ा हुआ है। उसमें एक नुक्स आ गया था जिसकी वजह से उसको मैंने ब्रीडिंग में डाल दिया है। वो नर इसके साथ लगाने लगा। नहीं जी, ये इसके साथ नर लगाने लगा हूँ मैं। ये मेरा 2-3 साल उड़ा हुआ है और बड़ा लंबा उड़ा हुआ है। इसका मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा शो करवाया था और मैंने बताया था कि अगर बेईमानी की तरफ शो को लेके जाया जाए तो ये सारे लाहौर को विन करने वाला कबूतर बन गया था। कैसे बन गया था? इसको एक आंधी, एक तूफ़ान आया था बड़ा शदीद, बारिश, ओले और आंधी तूफ़ान, उसमें ये बंद था। ये जब शाम को ऊपर से निकल के बैठा ना, तो इसके पैरों पे ना नदियाँ मिट्टी से भरी हुई थी। तो वो कोई बात नहीं, आंधी तूफान में कहीं कबूतर गिर के उठ के आसमान चला गया, आ गया। पर इसका जब वो गिरा था ना, इसकी आदत बन गई थी। ये सुबह पल्ले पे जाता, आसमान था, तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे नज़दीक है, उसकी ग्राउंड में किसी जगह ये उतरता था, वहाँ से उड़ के सीधा आसमान जाता था, फिर शाम को ही आता था घर। यानी कि इसको कोई नहीं ढूंढ सकता। तो वो हमें पता इस तरह लगा कि एक दो दफ़ा फिर इसके पाँव पे ना हमने मिट्टी देखी, और फिर वहाँ से बैठते हुए 11-12 बजे के दरमियान, और फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ से उड़ के आसमान जाते हुए इसको देख लिया था। तो नुक्स इसमें आ गया था, इसलिए इसको जो है ना ब्रीडिंग में डाल दिए। ये मादा जो दिखाई है आपको, उसके साथ इसको लगाने लगा।
बड़ा शानदार कबूतर है। बचपन से लेके जवान होने तक इसने बड़ी वफादारियाँ और बड़ी अच्छी फिरतें दी। तो ये नुक्स नहीं होता, ये नस्ल वाइज एक सिलसिला है कि कोई कबूतर आपका किसी आंधी तूफान या किसी वजह से कहीं अगर एक दफ़ा पाँव लगा गया तो उस जगह को वो भूलता नहीं है। बड़े उस्ताद या बुज़ुर्ग या सीनियर कहते हैं कि ये मीठा कबूतर होता है। ये अगर कहीं एक दफ़ा पाँव लगा ले तो फिर उस जगह को भी जहन में रखता है। तो इसका भी यही सिलसिला हो गया था। तो इसलिए मैंने कहा ये जो है ना, जाना इसने है नहीं, उड़ाने से हमने बाज नहीं आना, तो ये मामला ठीक नहीं है, इसको ब्रीडिंग में डाल दिए। इसके साथ जो पहले मादा लगाई हुई थी ना, वो सुर्खों में से निकली हुई थी काली चीनी, जो हमारे स्लेटी सुर्खी हैं। तो बड़ा अच्छा रंग बना रहे थे, अच्छे बच्चे बना रहे थे, पर जो थोड़ा सा ना इसकी ये थाई ज़्यादा है या गोश्त ज़्यादा है, तो बच्चों के भी ना वो थोड़ा वेट उनका ज़्यादा बना था, इसलिए उस मादा को अलहदा कर दिया और ये मादा इसके साथ लगाई है। आए इनका छोड़ के भी शो करवाऊँ। ये दोनों का जोड़ तोड़ करने का मतलब ये है कि इस मादा के बच्चों ने बचपन से बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाई। ये नहीं कि अकल उनमें कम थी, बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाई। बचपन में ही आसमान गए हैं। पहला जो स्टेप होता है, 1-2 घंटों बाद बैठ गए, नेक्स्ट डे यकदम 6-7 घंटे पे चले गए। उस चक्कर में मेरे पास जाती ज़ाया भी हुए। ज़ाया इस तरह हुए कि फ़ौरन पक्के हुए, 1-2 घंटे लगा के बैठे तो अगले दिन भी निकालना था। अगले दिन निकाल के दोनों भाई आसमान चले गए। ऊपर से 3-4 बजे के दरमियान निकले और नीचे का लंगर उनका पक्का नहीं था, वो ख़राब हुए। एक आ गया, एक ज़ाया हो गया। तो इस तरह जो है ना, वो तेज़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल वो कहते हैं वो है जत्तल टाइप गोश्त नहीं है जिसम पे, जंप बहुत ज़्यादा है। उसकी जगह थाई ज़्यादा है, वेटल है। वो जिस माता के साथ लगाया था उसके साथ बच्चे वेट वाले बना रहा था। तो ये जोड़ तोड़ किया, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा इसका सिलसिला रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इनका शो करवाइए दोबारा। नए कबूतर हमने कल, जैसे कल वाली वीडियो में दिखाया था कि सारे निकाल दिए मैं, नर मादियाँ इकट्ठे ही। तो कल काफ़ी कबूतर जो है ना, अभी तंबल, बेसिकली तंबल होते हैं सारे। जब इतना दिन अंदर रहते हैं ना, फिर ये अभी हवाएं भी चल रही हैं, अस्सू का खैर क्रीज तो तकरीबन ख़त्म हो गई भी है। तो तंबल कबूतर हैं, कल काफ़ी ज़्यादा आसमान चले गए थे, तो नुकसान हुआ है। कल 2 नर, 2 बच्चे 6-6 कली के और 1 मादा, 5 कल कम हुए थे, जिनमें से मादा सुबह आ गई। आधी दुम उसने जालों के अलावा, कबूतरबाजों के अलावा, बिल्ली और लगड़बाज के अलावा इंसानों की शक्ल में इतने शिकारी मौजूद है कि कहीं कबूतर बैठे उसका आना बहुत मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल हो गया, जितना ज़्यादा शौक बढ़ गया ना, अब कबूतर रात रह के आना बहुत मुश्किल हो गया। और मादा सुबह आई है, उसकी आधी दुम दिखाता हूँ मादा भी आपको, इधर है। इसको मैंने सुबह नहीं देखा, मुझे लगता है इस तरह इसको चोट भी होगी। हाँ, ये देखें, वो मैं समझ रहा था कि शायद हो सकता है ये इसको चोट भी हुई है, लगड़बाज भी बहुत पड़ रहा है। और ये चोट इसको, ये वाली चोट कल की ताज़ी नहीं है, ये इसको 2 दिन पहले हुई होगी। बेसिक ये जो है ना, ये दुम, अगर ये दुम किसी जानवर ने उतारी होती ना, तो यहाँ पे कोई ज़ख्म भी होता। ये रात को कोई पकड़ने लगा है, तो इसकी दुम जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 5 पर इसके गए।
मैं आगे भी एक दिन कह रहा था अपने शागिर्दों को, मैं कहा यार बड़े अच्छे बच्चे उड़ते हुए ऊपर से ना सामने निकले हुए, दोबारा ध्यान नहीं किया तो बीच में मिस भी हुए। तो वो लगड़बाज कल भी लगड़ फिर रहा, चोटी हो रही थी। तो ये देखिए, तो बहरहाल ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ना, जब आपने नेक्स्ट सीज़न की तैयारी करनी है, फिर जाने से डर के घबरा के, लगड़बाज से डर के घबरा के आप कबूतर बंद करेंगे, कबूतर नहीं बनेंगे। एक दफ़ा निकाल लिया इनको अच्छी तरह, 15-20 दिन, 1 महीना इनकी जान निकाल दें। जो 15, 20, 30 बच जाएंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैंने बाहर 50 छोड़े, 50 में से 25 अगर बच गए मेरे मतलब के, तो वो आपका बेहतरीन शो करवा देंगे गर्मी का। और अगर मैं डर के यार आज 5 घट गए ने उत्ते लगड़ पै रहे हैं, बंद कर लवा, फिर वो तंबल खलियां टूटनी नहीं, तंबल हो जाना है, उनकी वो रूटीन ही नहीं आनी। और जिसने इन दिनों में 8-10 घंटे नहीं उड़ना, खप्पे डला हुआ, सर पर नहीं, सर पर तो अच्छे कबूतर ने वैसे नहीं निकलना ऊपर से, खप्पे डला हुआ जिसने 8-9 घंटे, 7 घंटे, 6 से 10 के दरमियान अगर नहीं उड़ना, तो वो गर्मी में भी उसने कुछ नहीं करना। तो बहरहाल चलें, इसी बहाने ये मैंने कहा वो इसका भी शो करवा दूं। इसकी आंखों का नहीं करवाया था, रही उड़ उड़ गई है। कल 3 बजे ना 17 कबूतर ऊपर थे, उड़े लेट ही थे, यानी कि 8 बजे। मैं फिर चला गया था नीचे, मैं कहा अब अपने आप को भी थोड़ा सुकून दूं। 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आराम करके ऊपर आया, तो ऊपर नजर तो कोई नहीं आ रहा था, 5 कम थे। ये 3 बहनें हैं 70 नंबर। और लोग कहते हैं कि शागिर्दों को एक मैं शागिर्द की तरफ से मादी ले आया था लाखी, तो बड़े कमेंट्स आए उस्ताद जी शागिर्दों को ले आए हो। तो अब लोगों को ये नहीं पता कि जो मेरे शागिर्द हैं उनको मैं कितने पेड़ देता हूँ और कितने कबूतर बना देता हूँ कि इनका ये खुद कफील हों, इनके पास अपने कबूतर पड़े हों। अब इसका माँ बाप भी, ये 3 बहनें उड़ रही हैं बहुत अच्छी, इसका माँ बाप भी मेरा शागिर्द है उमर मीनारे पाकिस्तान, उसको दिया हुआ है, उसकी तरफ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सिलसिला साथ से इस तरह चलता रहता है। नहीं जी, इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।